जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो एक नया कानून सरकार लाने जा रही है जो सीएए है। ये सीएए क्या है? इसको लाने के पीछे रीज़न क्या है? अगर ये सीएए लागू होता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? इसके बारे में भी जानेंगे और साथ में जानेंगे कि जो ड्राइवर भाई हड़ताल पे किए थे, उसके लिए सरकार का क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानेंगे सारी चीज़ों को, तो एक-एक करके हम लोग शुरू करते हैं। जो सीए है, इसका अर्थ है कि नागरिकता संशोधन कानून। अब जो नागरिकता संशोधन कानून है, इसको सरकार बनाने के पीछे रीजन क्या है? देखो, भारत में जो हमारा देश है, यहाँ पे पहले से भी जो है एक नागरिकता संशोधन कानून था, जो 1955 ईस्वी में एक बनाया गया था। 1955 ईस्वी में जो कानून बना था, उसमें जो था कि जितने भी लोग मतलब कि आजादी के पहले आए थे, 1947 के आसपास, तो उनको तो पहले से ही मिल गई थी जो है मतलब नागरिकता। लेकिन जो उसके बाद आए थे, आजादी के बाद जो भारत में आए, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसमें लगभग कि व्यक्ति को कितना 11 साल, व्यक्ति को 11 साल के लिए भारत में रहना पड़ता था। और 11 साल जब भारत में वो रह लेगा, तब उसके बाद सरकार डिसाइड करती थी कि इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं। लेकिन अब वहीं पे क्या किया जा रहा है कि ये जो सीएए कानून है, इस सीएए कानून के आने के बाद क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, जो मतलब कि भारत में आकर के भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाह रहे हैं, उनको अगर भारतीय नागरिकता चाहिए, तो उनको अब 11 साल के इंतजार करने की जगह पे 6 साल ही अगर वो भारत में रह रहे हैं, तो उनको भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? दे दी जाएगी। अगर वो 6 साल भारत में रह रहे हैं सही से, तो उसके बाद भारत उनको क्या करेगी? डिसाइड करेगी कि हाँ, ये भारत की नागरिकता लेने के लायक है कि नहीं। अगर वो भारत सरकार को लगेगा कि नहीं ये भारत की नागरिकता लेने के लायक है, तो उन्हें क्या किया जाएगा कि भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सरकार ये बहुत मतलब कि अहम फैसला ली है, लेकिन इससे देखो क्या होगा कि जो फायदा होने वाला है, फायदा देखो तो होने की अगर बात करें तौर पर, देखो इसमें 3 देश शामिल किए गए हैं। जो विदेश के हैं, इनमें 3 देश शामिल किए गए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये तीनों देश अगर देखा जाए तो भारत के बहुत पहले से ही अंग रह चुके थे, जो अभी टूट करके भारत से क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं। तो अभी ये टूट करके भारत से क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं। तो जब ये भारत से टूट करके अलग हो चुके हैं, तो अब इन देशों में क्या है कि जो हिंदू है तो हिंदू भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, समझ आ रही कि नहीं? तो इस तरीके से जो है कई धर्मों के लोग हैं, तो इसमें 6 धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है कि जिनको धर्म के आधार पर भेदभाव के तौर पर वहां से भगाया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों इस्लामिक कंट्रियां हैं और इस्लाम के आधार पर इनको वहां से क्या किया जा रहा है? भेदभाव करके मार के भगाया जा रहा है। तो इनको ही जब ये भगाया जाएगा, तो अगर ये भारत में आएंगे, तो इनको भारत की नागरिकता देने के लिए इसमें क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है। लेकिन इसमें इस्लाम धर्म वालों को, मुसलमानों के लिए क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है, मुसलमान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो जिसके कारण इसका विरोध जो है मुसलमान लोग जो है ज्यादातर क्या कर रहे हैं? खुल के कर रहे हैं। तो जो सीएए कानून है, इसके आने से फायदा यही है कि जो लोग भारत में आएंगे उनको भारत की नागरिकता चाहिए, तो पहले 11 साल वेट करना पड़ता था। अब 11 साल ना वेट करके उनको कितना साल, केवल 6 साल में ही उनको भारत की नागरिकता देने के लिए क्या कर लेगी? सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। अगर हाँ वो उस काबिल होंगे, तो उनको सरकार जो है भारत की जो है नागरिकता को क्या करेगी? दे देगी। अगर वो उस काबिल नहीं हुए, उस हिसाब के नहीं हुए, सरकार को लगेगा कि नहीं ये भारत की नागरिकता लेने के लायक नहीं है, तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, उनको इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है? तो क्या हुआ कि उनको भारत सरकार क्या करेगी? नागरिकता दे देगी। अगर वो भारत नागरिकता नहीं लेने लायक होंगे, अगर सरकार को लगेगा कि नहीं ये कुछ अलग तरीके के है सिस्टम इनका, भाई वो लगेगा कि नहीं ये देशद्रोह कर सकते हैं नागरिकता लेने के बाद, और उसके बाद हम लोग किसी भी देश के ऊपर ये भी नहीं कह सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते कि नहीं कि आया था तुम्हारे देश से आकर के हमारे देश में मतलब कि टेररिज्म फैला रहा है। ये तो नहीं ना हम लोग कह सकते तब कि नहीं तुम्हारे देश से आतंकवादी आया धर्म के आधार पर, हिंदू बन करके, जैन बन करके, बौद्ध बन करके हमारे यहाँ आकर के क्या कर रहा है? आतंकवाद फैला रहा है। तो ये चीज हम नहीं कह सकते। तो इसलिए उसका पहले परीक्षण होगा। अगर वो योग्य होगा, तभी उसको सरकार क्या करेगी? अपने यहाँ नागरिकता देगी। अगर वह उस योग्य नहीं होगा, तो सरकार उसको अपने यहाँ नागरिकता नहीं देगी। इसके लिए विचार विमर्श सरकार पहले करेगी, तब जाकर के उनको क्या करेगी? नागरिकता देगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ड्राइवरों का जो मतलब कि हड़ताल चल रहा था, उस पे सरकार का क्या फैसला हुआ। तो जो ड्राइवरों की हड़ताल चल रही थी, ध्यान रखना, इसमें सरकार का कोई विशेष अभी फैसला सामने नहीं आया है। क्यों? क्योंकि सरकार अभी खुल के सामने जिस हिसाब से सरकार
खुद मीडिया के सामने आकर के बोली कि हम इस तरीके का कानून पारित कर रहे हैं। संसद में जैसे कानून पारित हुआ, उसका जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, उस तरीके का अभी भी सरकार का कोई वीडियो बातचीत का वायरल नहीं हुआ है, ना तो अभी कोई मतलब लिखित प्रमाण मिला है। केवल लोग यही बता रहे हैं कि सरकार जो थी, वो यही कहना चाह रही है कि अभी हम कानून को लागू नहीं किए हैं। तो अभी सरकार कानून लागू नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इस कानून को क्या कर देगी? लागू कर देगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है सरकार अगर इस पर विचार-विमर्श करेगी, तो अच्छा रहेगा। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।